गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। हरिः हरिः ओम्। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था देवहूति को कन्या पे कन्या, कन्या पे कन्या, इस प्रकार से 9 कन्या पैदा हुई। तब जो है, जब 9 कन्या पैदा हो, कर्दम ऋषि देवहूति के पास आते हैं, बोलते हैं देवी अब मुझे सन्यास के लिए आज्ञा दे दो, मुझे सन्यास धारण करना है। तो देवहूति माता के आंख में आंसू आ गया। यहाँ पर आंसू आने का 2 कारण बताया गया है भागवत में। कर्दम जैसे महान संत पुरुष का वियोग होना, और दूसरा बोल रही हैं कि ऐसे वीर पुरुष, ऐसे संत जो संसार में रह करके संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे में आसक्त नहीं हुए, और इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं सन्यास लूँगा, तो अपने प्रतिज्ञा के लिए सन्यास लेने के लिए कटिबद्ध है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म होना, ये महाराज एक आप काम करो, आप इन कन्याओं की शादी कर दो, इनके लिए वर ढूंढ दो, तब आप सन्यास लो, क्योंकि लड़कियां दूसरे की अमानत होती हैं, और मैं औरत जाति कहाँ ढूंढते फिरूंगी इस संसार में। और तो और मेरे शोक मरण का जो है ख्याल रखने वाला तो कोई चाहिए। यहाँ पर मान लो, ये सुनते ही कर्दम जी की आंख खुल गई, जैसे उनकी चेतना वापिस आ गई। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूल गया था कि ये सब सन्यास बात याद रही, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं आपके जरिए जो है देवहूति के गर्भ में आऊँगा। ये बात आते ही बोले रे देवहूति देवी, एक जरा से चिंता नहीं करो, भगवान मुझसे वचन दिया है कि समय आने पर मैं गर्भ में पधारेंगे। कर्दम जी मानो इतना वैराग्य में विभोर थे कि इनको भगवान के आने की सुध ही भूल गए। और ये यहीं पर उन्होंने देवहूति ने इशारा किया, कश्चित स्यान में विशोकाय, मेरे जन्म मरण शोक को दूर करने के लिए कोई चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि महाराज आपके यहाँ साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। मानव के जन्म और मरण रूपी शोक से दूर करना, निवारण करने का सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही होता है। कर्दम जी ने 9 कन्याओं को लेकर के चिंतित हो गए। कर्दम जी को हुआ कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते तो मेरा दंड निकल जाएगा, समय व्यतीत हो जाएगा, तो मैं कब संन्यास लूँगा। ये बात अलग है। यहाँ 9 लड़कियों के, इसका भागवत में भी यानी गीता में इसका उदाहरण है। भगवान कह रहे हैं
अनन्याश्चत्ययन्तो मां ये जना पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं अनन्य भाव में रह करके जो हमारी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। यानी भजन और भोजन दूसरे रूप में इस लोक और परलोक का दोनों का देख रेख मैं कर लेता हूँ। तो बोल रहे हैं कपिल करदम मुनि प्रभु के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि भगवान प्रकट होकर कहा था कि मैं आपके यहाँ अवतार लूँगा, कि कन्याओं ने ही भेजा है इसमें। देवती जी कह रहे हैं कि देवती तुम भगवान की आराधना उपासना शुरू कर दो, श्री हरि निश्चित रूप से प्रकट होंगे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। माता देवहूति का तेज बढ़ने लगा और तो और स्वर्ग से देवता वहाँ की रखवाली करने के आ गए। कंदराओं में जो बड़े बड़े यति मुनि तपस्वी थे, बाहर निकल करके सरस्वती किनारे जहाँ करदम ऋषि का आश्रम था वहाँ दम्बू तेरा डाल करके वहाँ आकर के तपस्या में लीन हो गए। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, सारा वातावरण जो है प्रसन्नता से भर गया। यहाँ तक कि गंधर्वों के मुख से गीत की ध्वनि सुनाई दे रही है, गंधर्व आकर के गीत गा रहे हैं। ऐसा करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय बीत जाना मतलब तब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम करदम जी के शुक्र आशय लेकर के जैसे काठ में आग रहती है उसी प्रकार जो है देवती के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। करदम जी की दो देवती भगवान स्तुति करके जय जयकार करने लगे। तंबू डेरा में रहते महात्माओं ने जब सुना सब दौड़ करके वहां आ गए और जोर शोर से बोले, बोलो कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। चारों तरफ वातावरण बदल गया। तब वहां बता रहे हैं भगवान हो जाने के बाद कितना समय व्यतीत हो गया। एक दिन करदम ऋषि चिंतित हो गए कि इन 9 कन्याओं का विवाह कैसे करूं। जब तक विवाह नहीं करूंगा तब तक संन्यास नहीं ले सकता। करदम जी विचार किया, देवहूति की चिंता दूर कैसे करूं, 9 कन्याओं का क्या किया जाए। ऐसा विचार कर रहे थे तब तक वहाँ ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। उनके आश्रम में प्रवेश किया और बोले, बस तुम धन्य हो कि तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान नारायण ने अवतार लिया है, परंतु उससे पहले तुम 9 कन्याओं का जो जन्म हुआ हो सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए आई हुई है और उनके लिए 9 महात्मा हमारे साथ मैं लाया हूँ। इन्हीं के गुणों, उनकी रूपरेखा और जैसे जैसे उनका आचार विचार मिल रहा है, इनकी शादियाँ इनसे कर दो। एक बड़ा मंडप बनाया गया और उसी मंडप में 9 कन्याओं का एक साथ जो है विवाह किया गया। भागवत में लिखा गया है, बता रहे हैं कि कला नाम की कन्या जो है मरीचि ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। दूसरा अनसुईया अत्रि मुनि को दिया गया। तीसरा श्रद्धा देवी जो अंगिरा मुनि को किया गया। हविभू को पुलस्त्य महाराज को और गति नाम की कन्या को पुलह ऋषि को, क्रिया देवी को कृतु महाराज को और ख्याति को भृगु ऋषि से विवाह हुआ। अरुंधति को वशिष्ठ महाराज से विवाह हुआ। शांति देवी के अर्थर ऋषि से विवाह किया गया। इस प्रकार से 9 कन्याओं का एक ही मंडप में विवाह करके दामादों का आवा भगत किए, उनको खूब दान दिए, दहेज दिए और खुशी खुशी 9 कन्याओं को विदा कर दिए। तब जब 9 कन्याएं विदा हो गई तब फिर जो है यानी कि करदम ऋषि देवहूति के पास जाते हैं। बोले, देवी अब तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, अब मुझे जो है यानी कि आज्ञा दो, मैं संन्यास लूँगा। तब यानी बता रहे हैं कि भागवत में लिखा गया है कि करदम जी अपने पत्नी से रजा लेकर के अपने पुत्र के पास आए, मतलब कपिल मुनि के पास आए और उनको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम। तो कपिल मुनि अपने पिता को करदम बोले, रे पिताजी आप क्या कर रहे हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? तो बोले, नहीं बेटा मुझे प्रणाम करने दो। बोल रहे हैं कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवित्तम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत्य प्रपश्च स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये।
बता रहे हैं कि हे भगवान आप पर ब्रह्मा हो, और बोले हैं संसार की समस्त शक्ति आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, काल, 3 प्रकार का अहंकार और समस्त लोक तथा लोकपालो आपके ही अधीन है। कह रहे हैं सर्वत्र, और आप समर्थ प्रभु हो, सबसे परे हो, फिर भी आप ही तो ऐसे। आप कपिल भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। हे नाथ, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हुआ। मात ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, 3 ऋण होता है। तीनों ऋणों से आज मैं मुक्त हो गया। हे भगवान, अब मेरी कोई कामना नहीं है। अब मैं संन्यास के मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास से आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मुझे आज्ञा करो। पिता कर्दम जी का वचन सुन करके भगवान कपिल कहने लगे कि हे महामुने, मैं आपको वचन दिया था कि आपके यहाँ प्रकट होऊंगा, सो वचन मैं पूर्ण करके आपके यहाँ अवतार लिया हूँ। इस प्रकार से कपिल भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। मुनियों में आत्म दर्शन के लिए उपयोगी तत्व विज्ञान अथवा तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लिया हूँ। पहले था, अब खो गया है। सांख्य शास्त्र का निर्माण करूँगा और आत्मज्ञान का मार्ग समय से लुप्त हो गया है, उसको धरती पर प्रकट करूँगा। तुम खुशी खुशी तुम जाओ, जो है संन्यास को बनो। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यासं कर्मणा जित्वा दुर्जयं मृत्युं मृत्युत्वाय मां भज। मैं आपको संन्यास लेने की आज्ञा दे रहा हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार विचरण करो, संपूर्ण कर मुझे अर्पण करो। कपिल भगवान अपने पिता कर्दम को बोल रहे हैं, जो कुछ कर्म करते हो वो सब मुझे अर्पण करके तुम अपने इच्छा अनुसार विचरण करो, और दुर्जय मृत्यु को भी जीत करके निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति करो। लेश मात हमारे मात्रा की आप चिंता नहीं करना। उनको भी संपूर्ण, जो ये कर्म विधान में फंसी हुई है, माया मोह में फंसी हुई है, इसका मैं समय आने पर खंडन करूंगा संसार सागर को, ताकि वो सहज में ही पार हो जाएंगी। इस बात को सुनकर के कर्दम जी को खूब आनंद हुआ। उसने भगवान कपिल की परिक्रमा किया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।